नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अतिक्रमण को लेकर सुभाष कॉलोनी में हुआ विवाद। जेसीबी चालक को जान से मारने की दी गई धमकी। तहसीलदार रविता राठौर के नेतृत्व में पहुंचा था अमला। अवैध उत्खनन कर बनाई जा रही है सड़क। खनिज अधिकारी ने दिया आश्वासन, जल्द ही होगी संपूर्ण मामले में जांच। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। महाविद्यालय में ली जा रही फीस का दर्ज कराया विरोध। तेज आंधी तूफान के बीच हुई बारिश, गरीबों के आसियों ने तोड़े छप्पर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, जिसके द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया। दमोह की निजी शैक्षणिक संस्थानों में लगातार फीस भारी भरकम वसूली जा रही है। भले ही आगे परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हो, लेकिन लगातार शुल्क लिया जा रहा है। इस बात से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार महाविद्यालय में ली जा रही फीस के विरोध में ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि लगातार प्रदेश सरकार से वे मांग कर रहे हैं कि जब प्रदेश सरकार ने तमाम तरह की परीक्षाओं पर रोक लगा दी तो आखिर क्यों ये फीस वसूली चल रही है। श्रीमान जिलाधीश महोदय जी, महाविद्यालय द्वारा छात्रों को खोज कर फीस वसूली की जा रही है। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत एक है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सबसे बड़ा संगठन लगातार 70 वर्ष से आज ज्ञापन जो प्राइवेट कॉलेज में फीस वसूली की जा रही है, जो कोरोना के चलते फीस वसूली की जा रही है सभी प्राइवेट कॉलेजों में, सरकार द्वारा ये निर्णय नहीं लिया गया कि पेपर हों, जबकि ना कोई एग्ज़ाम होना है, फिर भी ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों से फीस वसूली कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया। निजी महाविद्यालयों की मनमानी के चलते छात्रों से फीस वसूली जा रही है। माननीय महोदय जी से आग्रह है कि उक्त विषय को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द जांच कराई जाए। विद्यार्थी परिषद को ग्रामीण करने के लिए विवश होगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी को अवगत कराने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि जैसे हम देख रहे हैं, कोविड-19 के चलते कॉलेज और जो पूरे महाविद्यालय बंद चल रहे हैं, और ऐसे महाविद्यालय बंद चल रहा है, उसको चलते हुए देखते हुए आज हमें देखने मिल रहा है कि जैसे जो एग्ज़ाम की डेट वगैरह अभी कोई क्लियर नहीं हुई है, तो एग्ज़ाम की डेट जब क्लियर नहीं हुई है तो फीस किस प्रकार की मांगी जा रही है। कोई एक कॉलेजेस नहीं है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं वहाँ से चलाया जा रहा है। जैसे सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है, फर्स्ट ईयर की जो फीस बकाया थी वो फीस मांगी जा रही है, सेकेंड ईयर की मांगी जा रही है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से हम लोग निवेदन करने आए हुए हैं कि अगर ये इसी प्रकार से महाविद्यालय प्राइवेट जो तानाशाही चल रही है, ऐसे ही अगर चलती रही तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए विमर्श रहेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। निर्णायक होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज्ञापन के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। डिक्सर से एक मामला सामने है, जहां पर मकान के अंदर की एक गली को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। एक ही परिवार के सदस्य थे, जिसके बाद जमकर हथियार चले घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डिक्सर में एक ही परिवार के दो भाइयों के मध्य विवाद हुए, जिसमें दो युवक घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी। बताया जाता है कि मकान के बीच एक गली है, जिसमें निकलने को लेकर पूरा विवाद हुआ। इसी गली की वजह से विवाद हुआ, तलवार और लाठी चली, दो लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते पीड़ित परिवार के साथ और भी अधिक मारपीट की गई। हम लोग मतलब रास्ता मांग रहे हैं कि 4-5 दिन के साथ तो मतलब हमारे घर के परिवार उनके पास भी पिछले साल तलवार और उनकी भाई हमारे। कितने लोगों को मारा? हम दोनों भाइयों को। क्या नाम है आपके भाई का? कहाँ के रहने वाले हो? किसने मारा, क्या नाम है?
राम प्रसाद पटेल, सिद्दीन पटेल, सिद्दीन में भी मारा। देखने लायक होगा पुलिस कब तक इस संबंध में उचित कदम उठाती है, कब तक पीड़ितों की मदद करती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। भारतीय किसान संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। तो कहना है कि आगामी समय के लिए किसानों को अब तक बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है, जल्द ही बीज उपलब्ध कराया जाए। भारतीय किसान संघ के द्वारा लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे जाते हैं। एक बार पुनः शिकायत दर्ज कराई गई कि प्रदेश सरकार ने अब तक किसानों के लिए बीज उपलब्ध नहीं कराया। लगातार बारिश प्रारंभ हो गई है, पौनी बखन्नी का समय आ गया, लेकिन शासकीय रूप से बीज अब तक उपलब्ध नहीं हुआ। भारतीय किसान संघ से है और किसानों की समस्याओं को लेकर आज एक तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें एक माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री कमल पटेल, संभागीय कमिश्नर और जिला कलेक्टर के नाम से अभी वर्तमान में जो खाद और बीज की कमी हो रही है, तो अभी इस वर्ष बारिश समय से आ गई और किसानों की बुआई का समय मतलब वो अपनी बोनी भी करने लगे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा बीज की उपलब्धता नहीं कराई गई है। तो ये संभाग में 5 जिले आते हैं, 5 जिले में हमारे यहाँ पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हुई थी, किसानों के बीज समाप्त हो गए हैं। आज बीजों की आवश्यकता है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो समय से बीज की पूर्ति हो जाए। दूसरा, फसल बीमा में कुछ विसंगतियाँ हैं, प्रभावशील लोगों को बीमा मिलता है और शेष के जो हमारे किसान हैं उनको बीमा नहीं मिल पाता है, तो इसमें कुछ त्रुटियां आती हैं, उसको सुधार किया जाए। और जो हमारे प्रतिवर्ष बुआई होती है उसकी गिरदावरी समय से नहीं होती और होती है तो राजस्व विभाग द्वारा उसका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया जाता। इन मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। देखने लायक होगा किसानों की सरकार में आखिर भारतीय किसान संघ की जो मांग है उस पर कितना ध्यान दिया जाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह नगर पालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पिछले 2 वर्षों से कोई किस्त नहीं मिली, जिसके चलते काफी परेशान बजरिया वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं। गरीब परिवारों का कहना है कि जानबूझकर उनके नाम काट दिए गए हैं। दमोह नगर पालिका के बजरिया वार्ड नंबर 7 पर रहने वाले ये परिवार परेशान है। पिछले 2 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म दाखिल भी किया गया। कुछ लोग यहाँ पहुंचे, इन्हें समझाया कि जल्द ही पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला। जब पार्षद के पास पहुंचे तो पार्षद ने कह दिया कि वोट नहीं मिलती, जिसके चलते आवास नहीं मिल पाएगा। वहीं स्थानीय जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से पे चक्कर लगा रहे हैं और आज तक पैसा नहीं मिला। नहीं सुनते हैं और कलेक्टर के पास गए थे, कोई सुनाई नहीं। आप हमारे फार्म में 50-50 रुपया लगते हैं और हमारा ऑटो से जाते हैं और आते हैं और कोई सुनाई नहीं है। और चलो हमारा घर देखो। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? 50 बार। नाम बता। क्या नाम? हम अमनीसा वार्ड में। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? बजरिया नंबर 7। क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? हमारी चादर डाली और कुटी नहीं आई, हमारे थे घर। कब से आपने वो? 2 साल से। अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया सर। कभी पार्षद से बात की? पार्षद से भी बात की है, कलेक्टर साहब को आवेदन दिखाया, आपको तो आवेदन भी दिया कलेक्टर साहब को 15 दिसंबर। आपको कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? आपकी किस्त नहीं आ रही है तो? अभी तो किस्त तो हमें बनो ही नहीं मिल रहा पानी। कितनी किस्त आई थी अभी? एक पहले आई 50 की, एक अभी आई 50। उसके बाद नहीं आई है? आज आपका तकरीबन कितने का नुकसान हुआ है? पानी गिर रहा है हमारी 2 साल से कुटी नहीं आई, हमने आवेदन भी किया है। कौन से वार्ड में रहते? क्या? बजरिया नंबर 7 ढेर के पास।
क्यों नहीं आई, क्या कारण है? यानी कि अब जे कारण हम लोग नगर पालिका जाते हैं वहाँ सुनाई नहीं होती, कलेक्टर साहब को जाते वहाँ सुनाई नहीं देती। 2-3 बार आवेदन दे चुकी, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। और अगर मकान गिर जाएगा तो शासन है, प्रशासन जवाबदार। कब से आपका मकान टूटा फूटा है? हमारा टूटा फूटा तो शुरू से है, और ज्यादा ढल गया। क्या बोला था पहले कि मिलेगी? मिलेगी कुटी। कितने पैसे लगे थे फार्म में? अब फार्म में पैसे तो ऐसे अब क्या बता सकते ठीक से कितने होगा खर्च। 10 बार फोटो कॉपी दे चुके हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन हम लोग की जल्दी सुने। हम उते भी गए उनके पास भैया के पार्षद के पास 3-4 बार हुआ है, लेके रहे हैं। ई बात को तो अब काम होना ही नहीं है, कर है ही नहीं। क्यों, क्या हो गया? अब का मालूम का ई बार होना कर नहीं मिलती इस तरफ से, वोट नहीं मिलती हमको, तो इसलिए ई वारों को हमें करने नहीं है। अच्छा। 4 बार हो चुके हम बुढ़े आदमी, हम कहाँ गिरत फिरत जाए। और जे को भी आओ सो हाथ जुड़ी तो सबसे करी है। फार्म आराम देवी की है, अपनी फार्म भी दाए है, मनो कोई सुनाई नहीं है। अब चल के अब चल के हमारा घर देख लो, एक बरसात हुई तो मकान ही गिर गए। ई बरसात अधिकारी भी नहीं आ रहा ना कि भाई चेक कर तो करे। इस संबंध में हमने जब दमोह नगर पालिका के सीएमओ कपिल खरे से चर्चा की तो उनका कहना है कि संबंधितों की एक लिस्ट बनाकर काम किया जा रहा है और जल्द ही इन्हें आवास दिया जाएगा। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। प्रदेश भर में बसों का संचालन बंद है। टैक्स को लेकर पूरा विवाद चल रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा इस संबंध में अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। सरकार का जो ध्यान है वो अन्य विषयों पर है, जबकि बसों का संचालन बंद होने से आम जनजीवन पर काफी असर देखा जा रहा है। 22 मार्च से संपूर्ण प्रदेश के साथ दमोह की बसें भी खड़ी हुई हैं। इनका संचालन प्रारंभ नहीं हो पा रहा। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो टैक्स लिया गया था उसकी माफी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही एक बस में 50% सवारियों के साथ संचालन हो रहा है। ऐसे में अगर किराया नहीं बढ़ाया जाएगा तो बस संचालक काफी परेशान हो जाएंगे। लॉकडाउन के बीच वैसे भी उन्हें बैंक की किस्तें लग रही हैं, बीमा का पैसा लग रहा है, रोड टैक्स सरकार पहले ही एडवांस ले चुकी है। सवारी जहां परेशान है तो वहीं बस मालिक भी लगातार परेशान नजर आते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। अभाना से तेंदुखेड़ा जाने वाले मार्ग पर अवैध उत्खनन चला है। नदी में अवैध उत्खनन चला है। राजघाट पुल के नीचे अवैध उत्खनन चला है। बताया जाता है कि सड़क निर्माण में लगी कंपनी के द्वारा ये उत्खनन किया जा रहा है। अभाना से तेंदुखेड़ा जाने वाले मार्ग पर लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतें आती रही। आज नदी में मशीन लगाकर बताया जाता है कि यहां से रेत और बजरे को निकाला गया। मुख्य सड़क पर इसे डाला जा रहा है। यहां लगातार डंपर आ रहे हैं। फोकलैंड मशीन की मदद से यहां पर खुदाई चल रही है। इस संबंध में स्थानीय लोगों से बात करनी चाहिए तो उनके द्वारा बताया गया कि सड़क निर्माण के लिए यह तमाम सामग्री निकाली जा रही है। जिला खनिज अधिकारी रवि पटेल से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि इस संबंध में कोई परमिशन नहीं ली गई है। वह मौके पर पहुंचेंगे, संपूर्ण मामले की जांच करेंगे और जो भी निष्कर्ष आएगा उसके बाद कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल वह बाहर बताया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह।
ग्राम पंचायत मनका के ग्रामीण काफी तादाद में दमोह पहुंचे। इनका आरोप है कि न तो उनकी खाद्यान्न की पर्ची जारी की गई, न ही इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया। इनका ग्राम पंचायत में फैले भ्रष्टाचार को लेकर साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक इनकी किस्त न मिलने को लेकर ग्रामीणों के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई। इनका कहना है कि इनके घरों में शौचालय नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इसके अलावा कई अन्य तरह की गंभीर शिकायतें इनके द्वारा दर्ज कराई गई। आपका कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम खुर्रीलाल अहरवाल है। हम ग्राम पंचायत मनका से आए हुए। दादा क्या समस्या है? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत मनका में वार्ड क्रमांक 1 या 2 में कोई सरकारी कोई सुविधा नहीं है। ना कोई शौचालय है, ना कोई आवास कुटीर है, ना कोई बच्चों के पढ़ने के लिखने के लिए कोई सरकारी बिल्डिंग है, ना स्कूल है। कोई सुविधा नहीं है सरकारी। इसकी शिकायत की आपने? जी शिकायत की इसकी? जी सर। कितनी बार की है? 2-4 बार कही सर, सचिव से कही, सरपंच से कही, कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता है सर। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? सर 50 वर्ष से अभी तक कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। आपका? किसान है। कहाँ के रहने वाले? क्या समस्या है? पंचायत को कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। क्या क्या लाभ नहीं मिल रहे हैं? राशन है, तेल है, जय कुटीर है। पंचायत में जो कुछ लाभ फालतू शौचालय वगैरह कुछ नहीं, कॉलोनी वालों इसकी शिकायत की आपने? ठीक। कितनी बार शिकायत कर चुकी हैं? 3 बार। कोई कार्रवाई हुई है? 3 बार शिकायत करी, मैंने कोई सुनाई नहीं है। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज समाओ। जनपद पंचायत दमोह के सदस्य के द्वारा अपने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक शिकायत की। उनका आरोप है कि 3 ग्राम पंचायतों में जमकर भ्रष्टाचार फैला है। पिछले 2 सालों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच कराई जाए। जनपद पंचायत सदस्य के द्वारा अपनी ग्राम पंचायतों में फैले भ्रष्टाचार की शिकायत की गई। उनका कहना है कि ना तो किसी के लिए वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, न ही यहाँ सड़क में जो निर्माण कार्य हुआ उस पर भ्रष्टाचार की जांच हुई। कई तरह की अनियमितताओं की बात उनके द्वारा रखी गई। जिला प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा गया, उचित कार्रवाई की मांग भी। लेकिन हम लोग इतनी पंचायतों में बन रहे हैं सर, लेकिन नहीं 4 साल के अंदर 13 कुटी में 20 कुटी में और हम सर जनपद सदस्य हैं। हमारे पास चलो हम अभी सीओ को भिजवाते हैं, कल आएगा जांच करने कल भिजवाएंगे तुम्हारे गाँव में जाके आएंगे, आपकी मदद करेंगे। अभी तक उनकी शिकायत नहीं की थी सर, लेकिन हम भिजवा रहे हैं। नहीं क्या बनाए क्या नाम? हम लोग आए हैं। मैं जनपद सदस्य भरत सिंह ठाकुर, बड़ी बहू भरत सिंह। मैं यहाँ अपनी जनता की समस्या लेकर आया कलेक्टर साहब के पास। ना हमारे पास कुटीरें मिल रही हैं मेरी ग्राम पंचायत पर, ये हथनी में, ग्राम हिनोती में, और ना तो उनका कोई काम किया जाता है। और जो वृद्ध विधवा पे हो गए हैं ना, उनकी राशि भी नहीं दी जा रही है। उनको बोलते हैं कल आना, परसों आना, तुम्हारा ये फार्म भर देंगे, ऐसा करने में कुछ भी नहीं हुआ आता है। ना वो हरिजन है महिला, उसका पति मर गया है, लेकिन उसको अभी तक पैसा नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? सर हम लोग न्याय चाहते हैं कि उसका पैसा दिलाया जाए। और हम लोग की पंचायत में कुटीरें नहीं है, शौचालय नहीं है, तो हम लोग को कुटीर भी चाहिए, शौचालय भी चाहिए। किस पंचायत से आए? ग्राम पंचायत पिपरिया हथनी, ग्राम हिनोती से, जनपद सदस्य भरत सिंह ठाकुर।
नाम है आपका? कहाँ से आए हो? ग्राम हनौती। क्या समस्या है? समस्या ये है कि कोई साधन नहीं हमारे गांव, शौचालय की आवश्यक है और वृद्ध पेंशन नहीं है और जीरो खाते के जो जनधन के खाते खुले उन्हें होल्ड लगा दिया। 100 रुपया से जनता को खाता खुले तो जनता भटकते ही फिरती है। तो जनता को जब सुविधा हम आपसे आज जन सुनवाई में पूरी करने हम आए थे। तो हमारी समस्या इतना है कि हमारी ग्राम पंचायत में जो सचिव द्वारा है वो कोई निर्माण कार्य जो नहीं किया जा रहा है की गई। बहरहाल देखने लायक होगा इस संबंध में क्या कार्यवाही प्रशासनिक रूप से हो पाती है। संजय सरबरिया, लकी DCM न्यूज दमोह। दमोह नगर में सुबह से ही काफी तेज धूप निकली थी। इसी बीच अचानक दोपहर में मौसम ने करवट ली, तेज हवाएं आंधी तूफान प्रारंभ हो गया और इसी बीच तेज बारिश भी आ गई। तेज बारिश के चलते कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए, वहीं बारिश का लोगों ने जमकर आनंद भी लिया। दमोह नगर में किस तरह से तेज आंधी तूफान के बीच ये बारिश होती रही। मौसम इस बारिश के बाद काफी ठंडा हो गया, गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन दमोह नगर में तेज आंधी तूफान के बीच बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपके टीवी स्क्रीन पर है किस तरह से तेज आंधी तूफान के बीच बारिश होती रही। दमोह नगर में भी मानसून ने दस्तक दी है, जिसके चलते दमोह नगर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हुई है और यही कारण है कि कई स्थानों पर तेज आंधी तूफान की वजह से पेड़ उखड़ गए हैं। संजय सरवरिया, लकी DCM न्यूज दमोह। तेज आंधी तूफान के बीच हुई बारिश के साथ गरीबों के आशियाने के छप्पर उड़ गए, जिसके चलते काफी परेशान है। दमोह नगर के सीतावाड़ी क्षेत्र में विशेष रूप से घरों के छप्पर उड़ गए तो कहीं पेड़ उखड़ जाने के चलते काफी नुकसान भी हुआ है। तेज आंधी तूफान के बीच बारिश हुई, जिसके चलते गरीबों के आशियानों के छप्पर उड़ गए। ये गरीब परिवार हैं जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, दमोह नगर के सीतावाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। इनके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत है, पहले की किस्तें आ चुकी हैं, अंतिम किस्त आना, जिसके चलते यहाँ पर छप्पर हो जाएगा। लेकिन किस्त आने की वजह से इनका छप्पर नहीं हो पाया तो किसी की पहली किस्त जारी नहीं हो पाई। बैंक प्रबंधन के द्वारा खाते नहीं खोले जा रहे हैं, पैन कार्ड की मांग की जा रही है, मजदूरों से पैन कार्ड मांगा जा रहा है। किस तरह की इनकी परेशानियां हैं और बारिश ने किस तरह से इनकी मुसीबतों को बढ़ाया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। नाम है घनश्याम। क्या हो गया है? जो का तूफान में जो पानी गिर गया, एक कुटी की किस्त एक भर आई है और एक के बाद कछु है ही नहीं। हम लोग जनवरी से परेशान है बिल्कुल। और बरसात में हमारे जो बाल बच्चे जे परेशान हो रहे हैं, गल्लो पानी, एक मिनट, गल्लो पानी वो भीग रहा है, न बनावे खावे जगह बची, न रेवे हो जगह बची। अब हमारी ऐसी तो बगैर टपर ही अच्छी है थी, किस्त से क्या फायदा भाव हमें, हमारे बने बनाए मिटवा दे। अब मिटवे के बाद अब हम जे बैठ गए घूरे पे, आज जो तूफान आ गया हम और बिल्कुल ही हो गए। कितने का नुकसान हुआ है लगभग आपका? अरे हमारा तो होगा साहब, अब कम से कम आप खुद देख रहे हो, खान पीन से कम गिरी हालत में 50,000 को नुकसान होगा।
क्या परेशानियां हो रही हैं आपको पानी गिरा तो? जो पानी गिर रहा हवा चल रही है घर कछु नहीं परेशानी सब कछु वो है का बताएं बाल बच्चे सबरे जी हमारे नाय के माए फिर रहा सबरे को घर गिर गया जो गिर रहा माए पानी भर रहा। आपने कुटीर के लिए आवेदन किया था? फॉर्म भरे हमारे को कछु सुनाई नहीं हो रही। क्या बोल देते हैं? कितनी बार फॉर्म भर चुके हैं? 2 बेरा भर रहे नहीं आ रही कुटीर? नहीं आ रही। आपने कलेक्टर के यहाँ शिकायत की इसकी? नहीं कही कहाँ रहते हैं? बड़ा पूरा सीतावली मरघाटा के। क्या समस्या हो रही है? ये रविदास कॉलोनी मोहल्ला है, बहुत वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो योजना निकली थी उसमें मतलब हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला। अभी जैसे तैसे हम लोग ने बनाए थे मकान वो आज के उसमें आंधी तूफान में ढह गए। आप देख रहे हो वो नज़ारा। कितने महीने पहले आपने फॉर्म जमा किया था? सर फॉर्म तो हमने 2 महीने पहले जमा किया, इससे लॉकडाउन के पहले किया था तो नहीं आया था हम, क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं था बड़ा वाला, यूको बैंक का अकाउंट था तो हमारा अकाउंट रिजेक्ट हो गया। फिर आपने दोबारा जमा कर दिया? दोबारा भी नहीं जमा क्योंकि हमारा अकाउंट ही नहीं खुला था। वो पैन कार्ड मंगा रहे थे कि भाई पैन कार्ड लिया उस तक तुम्हारा अकाउंट खुलेगा, तो हमारा नहीं हो पाया। इसके अलावा दमोनार के मालूपुरा में तेज आंधी तूफान के बीच एक पेड़ मकान के ऊपर जा गिरा, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज संभव। दमोनार की सुभाष कॉलोनी में एक विवाद सामने आया। बताया जाता है कि अतिक्रमण को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है। जमकर यहां पर गाली गलौज की गई, यहां तक कि नगर पालिका के जेसीबी चलाने वाले चालक को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जाता है काफी लंबे समय से यहां पर विवाद चल रहा है, अतिक्रमण को लेकर यह पूरा विवाद है। हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पट्टे वितरित किए गए हैं, जमीनों को ये पट्टे हैं और इसी बीच यहाँ पर विवाद भी आए दिन सामने आ जाते हैं। तहसीलदार बबीता राठौर मौके पर है, किस तरह से विवाद हुआ आइए हम आपको दिखाते हैं। सुभाष कॉलोनी में अनंतराम मुंडा का अतिक्रमण था, काफ़ी पुराना अतिक्रमण है और पीछे दीपक उपाध्याय का भी अतिक्रमण है और दोनों की आपसी रंजिश हमेशा शिकायत होती रहती है। दीपक का लगातार फोन आ रहा था कि अतिक्रमण हटाया जाए। जब हम लोग गए तो पिछली बार जो अतिक्रमण हटाया था उस पर अनंतराम मुंडा ने भी निर्माण कर लिया और दीपक उपाध्याय ने भी निर्माण दोबारा कर लिया। जब हटाने लगे तो दीपक उपाध्याय ने बहुत ज़्यादा विवाद किया, उसके पिताजी ने भी और उसके भाई ने भी बहुत ज़्यादा विवाद किया। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो पुलिस फोर्स बुलाई दमोह देहात चौकी से कार्रवाई अभी FIR भी दर्ज कराएंगे उनके ऊपर। कोशिश करेंगे दोबारा से अतिक्रमण भी ना हो और कार्रवाई हमारी जारी रहे। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज तबाह। एक टीवी एंकर के विरुद्ध सह अलवी एसोसिएशन इंडिया मध्य प्रदेश दमोह के द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराई गई। इनका कहना है कि ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति जो एंकर के द्वारा शब्द कहे गए उस पर उन्हें घोर आपत्ति है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर ताहिर भाई, इन्होंने एक ज्ञापन SP साहब को दिया है। जैसा कि पूरे देश को मालूम है, न्यूज 18 का जो एंकर है अमीश देवगन, उसने जो महान सूफी संत जो हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है। आज लोगों की आस्था वहाँ लगी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, अपनी आस्था को वहाँ पर पूरा करते हैं, उनकी मान्यताएं वहाँ पूरा होती हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको मानते हैं। लेकिन ये अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। अतिक्रमण को लेकर सुभाष कॉलोनी में हुआ विवाद, जेसीबी चालक को जान से मारने की दी गई धमकी, तहसीलदार बबीता राठौर के नेतृत्व में पहुंचा था अमला।
अवैध उत्खनन कर बनाई जा रही है सड़क। खनिज अधिकारी ने दिया आश्वासन, जल्द ही होगी संपूर्ण मामले में जांच। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। महाविद्यालयों में ली जा रही फीस का दर्ज कराया विरोध। तेज आंधी तूफान के बीच हुई बारिश, गरीबों के आशाओं ने तोड़े छप्पर। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आपको स्वास्थ्य हानि के भी संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा को आप टालें। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन आपके अनुकूल होगा। अटके हुए आपके कार्य बनेंगे, धन लाभ के आपके योग हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन मध्यमकारी है। स्वास्थ्य संबंधित हानि हो सकती है। आपको वाहन से हानि होने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दुर्गा जी की आराधना करें, आपको लाभ होगा। कर्क राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टालें। कार्य क्षेत्र में आप सफलता को प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आपका शत्रु पक्ष हानि को जाएगा। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन फिर बहुत अच्छा है। आज फिर आप जो भी कार्य करेंगे आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होंगे। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको हो सकता है। कन्या राशि के जातकों को आज पुनः कर्ज से छुटकारे के संकेत हैं। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। आप आज यात्रा कर सकते हैं। सातवीं राशि तुला, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को जरूर आज का दिन हानि भरा हो सकता है। आपको चाहिए कि दुर्गा जी के साथ आप हनुमान जी की आराधना करें, जो आपको लाभप्रद रहेगी। धनु राशि, आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। पारिवारिक वातावरण सुखमय व्यतीत होगा। मकर राशि के जातकों का आज का जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखमय रहेगा। आज आप कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आप अच्छी सफलता को प्राप्त होंगे। 11वीं राशि कुंभ, आपको आज का दिन अच्छा है। किसी विशेष कार्य में आज आपको सफलता के योग हैं। वाहन से संबंधित लाभ आज आपको हो सकता है। मीन राशि के जातकों को आज का दिन जरूर हल्का सा हानि भरा हो सकता है, लेकिन शाम तक शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।